सुनाओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अब देखिए 97.87 का प्राइस देखने को मिला है और 13% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग लगभग स्टॉक 100 रुपए पार करने की कोशिश कर रहा है, तैयारी में है। और ऐसे में दीपम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेक सेल की जो बातचीत है वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त यहाँ पर जो है आपके सामने न्यूज आ सकती है। जो भी बायर हो, जिस भी बायर से यहाँ पर जो है ना बातचीत चल रही है, बट यहाँ पर जो है एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर 1 महीना लगने वाला है, 2 महीना लगने वाला है या 3 महीना लगने वाला है, इसका इंतजार थोड़ा सा रहेगा। बट डिसइन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर जो है ना सबसे पहले आईडीबीआई बैंक का होगा। इवन यहाँ पर जो है ना डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज आईएफसीआई और माफ कीजिएगा आईआरएफसी, एमडीएल, एससीआई इन सब के लिए भी आ चुकी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी लिस्ट है, बट उसमें सबसे पहला नाम आईडीबीआई बैंक का है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर बातचीत चल रही है। एंड अभी इस स्टॉक का हाई जो है वो 200 रुपए का है, ऑल टाइम हाई। बट ये आपका एनपीए जब खत्म करे गए थे पीएसयू बैंक्स के तब का है, और ये तब एफ&ओ का पार्ट था। ठीक है, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में थोड़ी सी स्थिति बदल चुकी है, डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो हो चुका है। तो 200 रुपये अभी हाल फिलहाल में एक रीजनेबल प्राइस नहीं लगता है, क्योंकि अगर 200 रुपये जाएगा तो लमसम 4.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाएगा, जो कि बैंकिंग के अंदर बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है भाई, तेजी अगर होती है तो हो भी जाएगी, बट यहाँ पर जो है ना आपके स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो वहाँ से स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि बैंकिंग में अफोर्ड ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये। तो ये बात यहाँ पर आती है। बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है 2015 के बाद, 2015 के लेवल क्रॉस हुए हैं, और यहाँ पर आपके सामने 96 या 95 का यहाँ पर जो है ना लेवल होगा, जो भी होगा, बट उसके ऊपर आप निकल गए। तो अभी यहाँ पर देखना होगा कि आप 100 रुपये क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 100 रुपये क्रॉस होता है तो यहाँ तक कि कहीं ना कहीं टारगेट बनते हुए नजर आएंगे, यानी कि 120 या 125 के यहाँ पर जो है ना आपके लेवल जो है वो आ सकते हैं। यानी कि 20 से 25 रुपये की तेजी और हो सकती है आईडीबीआई बैंक के स्टॉक के अंदर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मल्टी ईयर यहाँ पर जो है ना लेवल निकले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाई है उधर तक जाना चाहिए। मैं 200 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जो है ना 120 से 125 रुपये जो है वो एक रीजनेबल प्राइस लगता है। यानी कि 23-24 रुपये की तेजी आपके सामने रखी हुई है, कहीं ना कहीं हो सकती है। एंड आज बैंक का मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है ना लोअर प्राइसेस पर डील नहीं होगी, बिकॉज ऑफ देखिए ध्यान रखिएगा एलआईसी ने 60 रुपए पर बाई किया था इसे, 60 रुपए पर, 60 या 55 का भाव था। एलआईसी ने मना कर दिया था कि इससे नीचे हम शेयर नहीं बेचेंगे, स्टेक सेल नहीं करेंगे, लॉस में नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट में करेंगे। 60 रुपए का भाव है, तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना 70 रुपए एक रीजनेबल प्राइस लगता है कि एलआईसी शायद अपनी स्टेक जो है वो 70 रुपए पर बेच दे। ठीक है ना, बट क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर? शायद पड़े, बट छोटा सा इंपैक्ट पड़े, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ना पड़े। और अभी देखिए अभी रियल प्राइस पता नहीं है, बट एलआईसी ने ये पहले ही कह दिया था कि हम 60 रुपए के भाव पर नहीं बेचेंगे, 60 से नीचे नहीं बेचेंगे, 60 के ऊपर ही बेचेंगे। अब वो 70 हो, 75 हो, 80 हो, जो भी हो, लेकिन एक रीजनेबल प्राइस रखेंगे। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि सारी चीज़ें जो है वो डिस्काउंट पर होती हैं, प्रीमियम पर तो कुछ होता नहीं है, तो डिस्काउंट पर ही होगा जो भी होगा। बट वो प्राइसिंग क्या होगा वो एक बात की बात है, और वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन एलआईसी के भाव के ऊपर ही होगी। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी जो प्राइसिंग चल रही है आईडीबीआई बैंक की, वो एक थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस है, बिकॉज ऑफ एनपीए में बहुत बड़ी कटौती आ चुकी है। आईडीबीआई बैंक अब वो पहले जैसा आईडीबीआई बैंक नहीं है, अब बहुत कुछ बदल चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, और यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न आप देखिए, ब्रांचेस देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिल रही हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद इसकी जो है ना वो रंगत बदल जाएगी बिल्कुल तरीके से। एंड देखिए अभी यहाँ पर जो है ना आज 1.87 टाइम पर यहाँ पर जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू था, जो कि बढ़कर 2.23 टाइम पहुंच चुका है। और अगर 20 रुपये और स्टॉक बढ़ता है ना तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये 2.23 की जगह 2.50 के अराउंड पहुंच जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बट इतना तो चलो ठीक है, अभी खबर अबर है तो इतना तो चलो चल जाएगा बैंक के अंदर, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना दिक्कत नहीं आ जाएगी। बट हाँ, बाद में यहाँ पर जो है ना कहीं एक छोटा सा यहाँ पर जो है ना इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। बट यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि आईडीबीआई बैंक का जो ब्रांच एक्सपेंशन है या फिर जो इंफ्रा की बात है, वो प्राइवेट बैंकिंग में आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन है, और सारी चीज़ें जो अंदर की फंडामेंटल है वो बहुत ही बेहतरीन है बैंक के। तो इस बारे में भी कहीं ना कहीं एक बायर जो है ना वो अच्छा प्राइस रख भी सकता है इस बैंक के लिए। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं कौन बायर का नाम निकल के आता, कौन सा बायर है वो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो भी होगा बड़ा ही होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर स्टेक जो है वो छोटी मोटी नहीं, आखिरकार यहाँ पर जो है ना जितनी भी स्टेक है वो 1000 करोड़ में है, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपने देखा, पी रेशियो आप देखिए 16.43
रही है, इंडस्ट्री के बिल्कुल बगल में पहुंच चुके हैं। 16.98 का इंडस्ट्री भी चल रहा है, बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, तो मतलब पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड था, अभी यहाँ पर जो है एक वैल्यू ऊपर आ चुकी है। तो भैया यहाँ पर ना एंड लास्ट यहाँ पर पिछली बार जो अटके थे ना फरवरी के टाइम जब ये खबर आई थी, तो यहाँ पर जो है 98.60 का हाई लगाया था। आज भी यहाँ पर जो है ना 98.60 के अराउंड का ही हाई है, 50-60 का हाई है, और वहीं पर जाकर अटके हैं। तो अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। 100 रुपये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, यहाँ पर बहुत ही कॉशियसली काम करिएगा। अगर ये 100 रुपये का लेवल निकल जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके सामने 20-25 रुपये की तेजी होने को है, ठीक ना। उसके ऊपर निकल जाए तेजी तो कोई अलग बात है, बट वो फंडामेंटल में नहीं जुड़ जाएगी। ये एक रीजनेबल यहाँ पर जो है ना जुड़ सकती है टेक्निकल बेसिस पर वो तेजी थोड़ा सा यहाँ पर लिक्विडिटी बेसिस पर होगा, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में मूविंग एवरेज क्या करें, मूविंग एवरेज ये कह रहे हैं बॉस की 83-82 के आसपास है हमें, और डरने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से ये 83-82 के लेवल तोड़ने नहीं देंगे किसी को। तो ये तो सबसे पहली बात यहाँ पर नोट करने वाली है। फिलहाल 97.50 का प्राइस चल रहा है, तो पास का रेट यहाँ पर होना चाहिए, तो 95 का लेवल है बॉस, 95, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखूंगा कि ये जो प्राइसिंग है ना वो 95 नहीं बल्कि 93-92 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल बने, क्योंकि मुझे 2% का नीचे का यहाँ पर जो है ना प्राइस लेकर चलना है। तो 93-92 का मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मुझे कोई स्ट्रेटजी बनानी है बाई करने की, तो भैया अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इन लेवल्स को ध्यान में रख के करूंगा। ये मेरे पर्सनल व्यू है, मेरे स्टडी करे हुए लेवल है। आप अपनी खुद की स्टडी करिएगा चार्ट पर, और जो मैं दिखा रहा हूं उसको भी समझिएगा कि ये है क्यों, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हवा में बात कर रहे हो। ये एक रेजिस्टेंस था और उसको क्रॉस किया तुम, ठीक है ना, उसको आपने क्रॉस किया है, सो दैट वो रेजिस्टेंस लेवल अब जो है वो एक सपोर्टिंग लेवल है। तो इसीलिए वो जो सपोर्ट है ना, आसान नहीं है कि 95 का लेवल तोड़कर नीचे आ जाए। 93-92 काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेंगे इस स्टॉक के लिए, ये मुझे समझ में आ रहा है। और अगर इस लेवल को क्रॉस कर दिया बॉस 98.50 98.60 100 रुपये के ऊपर निकल गया, तो बॉस फिर तो आपके सामने जो है कहीं ना कहीं आपके सामने 120 रुपये का लेवल दिख जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ये एक बात समझ में आती है। और अभी यहाँ पर जो है ना ब्रेकआउट हुआ ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चलना ही चाहिए स्टॉक। तो ये इससे तो पीछे रहना नहीं चाहिए। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर जो है ना चलना चाहिए स्टॉक। तो देखते हैं यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के अंदर क्या 120 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, 120-125 के लेवल लगते तो हैं। लेकिन जो भी करिए, आप खुद भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है मैं आपको कौन सा फोर्स कर रहा हूँ। आप अगर कर भी रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगा, तो स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन रखिएगा, और बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। कोई भी कुछ भी कर रहा हो बट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब ये 40 रुपये 30 रुपये पर था तब इन्वेस्टमेंट करना ठीक था, बट अभी जो है यहाँ पर जगह ज़्यादा नहीं है, और बायर सिर्फ और सिर्फ स्टेक बाय करेगा, वो फंडामेंटल सस्ते नहीं कर देगा। तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट इन्वेस्टमेंट टाइम था जो, वो एक निकल चुका है। वो 40 रुपये निकल चुका है, 40-30 का रेट निकल चुका है। अभी आप आ चुके हो 100 रुपये पर, तो 60 रुपये आपने जो है कैप्ट कर लिए हैं, आपकी जेब में पहुंच गए हैं, जिन्होंने भी पहले निवेश कर रखा है। बहुत सारे लोग निवेश कर रखे हैं, तो ये एक बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे बड़ी तकनीक के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।